सर आइजक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन और स्टीफन हॉकिंग, ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने हिस्ट्री का रुख मोड़ के रख दिया। ये सारे बंदे जो थे वो ब्रिटिश थे, कि जो ब्यूरल है वो यहाँ पे हैं। सोचें इंग्लैंड पर किसने हुकूमत की, इंग्लैंड को किसने कॉलोनाइज़ किया। ये जो है वो रिवर थेम्स है, यानी कि इंग्लैंड का मिड, लंदन का मिड और दुनिया के मोस्ट डाइवर्स सिटी का मिड। दुनिया में कहीं पे भी जो है ना डाइवर्सिटी आप देखते हैं, खुशहाली देखते हैं ना, तो जो रिवर्स की साइड होती है ना, मतलब कि दुनिया के बड़े शहर देख लें। अस्सलाम वालेकुम, एसन इज़ हेयर। सो जैसा कि मैंने बताया था, मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो उसके बारे में थी, बकिंगम पैलेस के बारे में। सो इस वीडियो में मैं आपको ना जो चीज़ बताऊंगा वो ये है कि पहले सबसे मैं अगर आपसे कहूँ कि सर आइजक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन और स्टीफन हॉकिंग, हेनरी द फिफ्थ, उसके बाद जो है वो चार्ल्स डिकन, ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने हिस्ट्री का रुख मोड़ के रख दिया। अपनी अपनी फील्ड में जो है ना, वो एक होते हैं लोगों के ख्यालात, लोगों के आइडियाज़, व्यूज़, वो चेंज करके रख दिए। मज़हब के साथ पंगा लिया और मज़हब की जो मतलब मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन कि जड़ें हिला के रख दी। अब मैं आपसे कहूँ कि वो इस सारी की सारी जो शख्सियात हैं, उनके जो टोम्ब है ना, वो यहाँ पे मेरे पीछे का आपको वाइट सा वो नज़र आ रहा होगा, चर्च है, इसको वेस्टमिंस्टर एबे बोलते हैं। तो यहाँ पे उनकी ब्यूरल है, यानी कि वो जिनका आप किताबों में पढ़ते रहे हैं, किताबों में सुनते रहे हैं, वो इमेजिन करते रहे हैं कि वाकई ये वो लोग थे जो हकीकत में मौजूद थे। एक होता है कि लाइक आप ना ये देख रहे होंगे मुजस्मे, इसमें एक गांधी का भी मुजस्मा है। तो मैं इधर से वैसे गुजर रहा था, ये सेंट्रल लंदन में जगह आती है, तो मुझे इसकी अहमियत का पता नहीं था, वेस्टमिंस्टर एबे की अहमियत का। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो मेरे पीछे है बिल्कुल, जो है वो बिग बैन भी है इस साइड पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको है ना आपको बताना चाहता हूँ कि जो है वो इसकी अहमियत का, कि ये कितनी अहमियत की जो है वो जगह है इंग्लैंड में, सेंट्रल लंदन। यानी कि ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में आया हो और वो यहाँ पे ना आया हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। चार्ल्स डार्विन वो बंदा था कि जिसने बायोलॉजी को बदल के रख दिया। यानी कि जो व्यूज़ थे, जो पहले से व्यूज़ चलते आ रहे थे, ओरिजिन ह्यूमन का कैसे हुआ, वो मज़हब हमारे इस्लाम में जो है वो जो बताया गया है कि एडम और हवा से जो है वो ह्यूमनिटी जो है वो क्रिएट हुई। उसके बाद वो जोड़ों की शक्ल में हर बंदा आया, हर जानवर परिंदे आए। सो इसकी गहराई में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन यह है कि वो एक मज़हब ने हमें पर्सपेक्टिव दिया हुआ था। दैन वो एक बंदा आता है चार्ल्स डार्विन 8वीं सदी में, जिसने वो बीगल का सफ़र किया, वो HSM बीगल का अमेरिका इधर उधर गया। तो उसने एविडेंस की बेसिस पे जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी कि जो है ऐसे ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई, ऐसे इस ज़मीन पे जो है वो लाइफ इवॉल्व हुई, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज़ उसने जो है बाकायदा जो है वो अपने उस किताब में जो है वो यानी कि नज़रियात दिए। और जब उसने ये नज़रियात दिए तो हर मज़हब जो है, इवन क्रिश्चियनिटी में भी ये चीज़ नहीं है, इस्लाम में जो है वो भी नहीं है, लेकिन उसने जो है वो मज़हब के साथ तज़ाद लिया। उस वक़्त जो है उसको पागल समझा गया, उस पर फतवे लगाए गए क्रिश्चियनिटी की तरफ से भी। लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है ना उसकी तरफदारी की। वो बंदा जो है वो यहाँ पे जो है ना उसकी कब्र है। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग, जिसने पूरी की पूरी फिज़िक्स को चेंज करके रख दिया। यानी कि ब्लैक होल का जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दी बुक इतनी बड़ी जो थी। तो वो स्टीफन हॉकिंग जो है वो उसकी कब्र भी जो है वो रिसेंटली उसकी डेथ हुई है। एप्स्टीन फाइल में भी आपने उसका नाम सुना होगा, 2018 में उसकी डेथ हुई। उसकी भी कब्र जो है यहाँ पे है। उसके बाद सर आइजक न्यूटन, वो आपने सुनी होगी कहानी है कि सेब जो है वो कैसे गिरा। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। सर आइजक न्यूटन जो है वो भी ब्रिटिश था। ये सारे बंदे जो थे वो ब्रिटिश थे। तो उनकी जो है वो सारी की सारी जो है वो उनकी जो ब्यूरल है वो यहाँ पे हैं। वेस्टमिंस्टर एबे इधर लिखा हुआ है। तो जिस तरह पाकिस्तान में वो मॉस्क वगैरह नहीं होती, इसी तरह यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं कि चर्च है। बेसिकली ये चर्च है, ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट के साथ चर्च है। तो इस चर्च में जो है ना जितने भी इंग्लैंड के जो रहे हैं किंग, विक्टोरिया होगी, वो चाहे वही विलियम हो गया, हेनरी हो गया, अभी जो प्रिंस जो है वो दूसरा है, विलियम का जो फादर है,
तो सारी की सारी जो कोरोनेशन है ना, जहाँ जो उनकी मतलब कि वो ताज पहनाते हैं, एक ट्रेडिशन है ब्रिटानिया में कि ताज वो पहनाया जाता है जब भी कोई नया किंग बनता है रॉयल फैमिली में, तो यहाँ पे होता है वो सब कुछ यहाँ पे होता है। सो न्यूटन है क्या, उसके बाद सारा जो दूसरे थे स्टीफन हॉकिंग, किंग हेनरी द फिफ्थ जो थे, वो सारे के सारे यहाँ पे जो है ना वो ब्यूरल हैं, उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। जितने भी रॉयल फैमिली के और ऑलमोस्ट मैंने जो पढ़ा है वो तकरीबन 3000 के आसपास लोग हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनकी जो यहाँ पे जो है ना कब्रें हैं। सो ये तो थी वेस्टमिंस्टर एबे। सो दिस इज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे पाकिस्तान में वो है ना इस्लामाबाद में पार्लियामेंट है, फिर सेनेट हाउस है जैसे, तो इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इसमें इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सो ये वो जगह है जहाँ पे एक वक्त था कि कॉलोनीज़ के फैसले होते थे कि किस मुल्क को क्या देना है, किस मुल्क में क्या करना है, इंडिया में क्या करना है, पाकिस्तान में क्या करना है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में क्या करना है, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पे इनकी कॉलोनीज़ थी और ये बरतानिया वाले उसको कंट्रोल करते थे। तो उनके फैसले इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर अरूज को सवाल है, अब वो वक्त बदल गया है। तो लेकिन ये है कि यूनाइटेड किंगडम के फैसले जो है वो अभी भी यहाँ पे होते हैं। बच्चे, इंग्लैंड पर किसने हुकूमत की, इंग्लैंड को किसने कॉलोनाइज़ किया, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि वो मुल्क जिसने दुनिया को कॉलोनाइज़ किया, दुनिया पे हुकूमत की और पाकिस्तान पे, इंडिया पे हुकूमत की, तो इनको किसने जो है वो कॉलोनाइज़ किया होगा। तो ये आप बता सकते हैं तो मुझे जो है ना वो थोड़ा सा डिटेल में बताएं कमेंट में, बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा ना जो ओवरव्यू देने वाला हूँ। आपने सुना होगा रोमन्स का, रोमन्स यानी कि इटली का जो शहर है रोम, रोमन अम्पायर, फिर ठीक है, वो लोग तो वो लोग आज से तकरीबन 2500 साल पहले वो अम्पायर क्रिएट होना शुरू हुई थी रोम में, ठीक है, दो भाइयों ने क्रिएट की थी और होती होती वो रोमन अम्पायर बन गई। उसका गढ़ जो था वो इटली था, इटली का शहर रोम। तो वो लोग थे जिन्होंने जो है इस इंग्लैंड पर हुकूमत की, यानी कि इस जजीरे को कॉलोनाइज़ किया। तो इनकी आप वे ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, ये सेम जो है वो मतलब उनसे इंस्पायर है। इनकी जो गोथिक स्टाइल्स को कंस्ट्रक्शन को बोल सकते हैं, ये इनकी जो है वो पॉइंटेड हेड है, तो ये बोला जाता है कि ये जो है वो ज़ाहिर करती है क्लोजनेस टू गॉड। सो इनका वे ऑफ कंस्ट्रक्शन और रोमन का वे ऑफ कंस्ट्रक्शन तकरीबन जो है वो सिमिलर है, सेम है। और मैं जर्मनी गया था, जर्मनी की जो कंस्ट्रक्शन थी वो थोड़ी कह लें कि सेम थी इनसे, लेकिन मैं इटली में नहीं गया हूँ, मैं रोम में जाना चाहूँगा और जाऊँगा इंशाल्लाह, और वहाँ जाके देखूँगा कि वहाँ के जो ओल्ड चीज़ें हैं वो कैसे बनी हुई हैं। ये रोमन ने नहीं बनाया, ये इनकी जो पार्लियामेंट है, ये आप पीछे देख सकते हैं वेस्टमिंस्टर का जो हिस्सा है, ये रोमन ने नहीं बनाया, लेकिन ये है कि ये इंस्पायर बड़े हैं। पाकिस्तान में आपने यूनिवर्सिटीज़ देखी होंगी इंग्लैंड की, जो लाइक जीसी यूनिवर्सिटी है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कुछ पोर्शन अभी भी स्टिल है, वो जो या पाकिस्तान के जो रेलवेज़ हैं, ये सारे के सारे अगर आप इनकी कंस्ट्रक्शन देखें तो वो मतलब कि 100 बिल्डिंग हुआ तो वो बंदे की नज़र टिकती है जाके उनकी जो इन्होंने बनाई है, मज़बूत और टालनेस इनकी वो मतलब कि अमेजिंग है। सो मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा भी गूगल पे, लेकिन उनको भी पता नहीं लगा कि ये कौन सी जगह है। बट ये उसकी बैक साइड है जहाँ पे वो आइजैक न्यूटन और दफन है ना, वेस्टमिंस्टर एबे की बैक साइड में है। सो इनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी कमाल की है। तो अमेजिंग है कि वो लोग जिन्होंने हमें कॉलोनाइज़ किया, उन पे जो है वो इटली वालों ने, रोमन लोगों ने जो है वो हुकूमत की हुई है। ओके, तो ये वो चीज़ थी। सो जो ब्रिटिश रॉयल है वो तकरीबन आज से 1000 साल पहले इनके जो है वो किंग वाला, रॉयल वाला सिस्टम आया था, और 11वीं सदी में ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्रोनेशन जो होना शुरू हो गया था। सो मैं दूसरी साइड पे जाके थोड़ा सा वो बताऊँगा आपको। इसकी दूसरी साइड जो है वो दरिया के पास जो है, रिवर थेम्स के पास, और जाते हैं। इंग्लैंड में ना ज़्यादातर बसेस का निज़ाम बड़ा बेहतर है, जो डबल डेकर इनकी रेड कलर की बस होती है, लेकिन यह है कि अंडरग्राउंड सिस्टम भी इनका जो है वो 18वीं सदी के मिड में बना था। ये भी बहुत कामयाब है, लेकिन ये स्टिल जो है ना वो काफ़ी ओल्ड है। सो ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, यहाँ पे वेस्टमिंस्टर स्टेशन है। आप इसके साथ ही जो है वो लंदन आई देख सकते हैं, लंदन आई की भी एक हिस्ट्री है। सो यहाँ पे बैठ के आप जो है ना वो तकरीबन
45 आई थिंक सुना हुआ है 25 माइल तक का आप जो है ना वो व्यू देख सकते हैं यहाँ ऊपर, जब जो है ना 100 मीटर की इसकी आई थिंक बुलंदी है, हाइट जो है, तो वो सारा कुछ आपको जो है ना वो नज़र आएगा। लेकिन इसकी काफ़ी जो है ना वो फ़ीस वगैरह भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं तकरीबन जो है वो ये रिवर की जो है ना वो साइड पे आ गया हूँ। दुनिया में कहीं पे भी जो है ना डाइवर्सिटी आप देखते हैं, खुशहाली देखते हैं ना, तो जो रिवर्स की साइड होती है ना, मतलब कि दुनिया के बड़े शहर देख लें, कोई भी निकाल के देख लें, बगदाद जो है अपना पाकिस्तान में, अगर आप देखें लाहौर आता है, उसके बाद गंगा के आसपास इंडिया में जो जितने भी रिवर हैं उसके आसपास जितने भी बड़े शहर देख लें, दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, वो हमेशा बड़े दरियाओं के जो है ना आसपास बसते रहे हैं। तो लंदन भी जो है वो आप देख सकते हैं कि रिवर थेम्स के जो है वो बिल्कुल जो है वो रिवर थेम्स जो है वो बिल्कुल इंग्लैंड के मिड से, लंदन के मिड से गुजरता है। सो वन ऑफ द प्रॉस्परस कंट्री जो है वो सिटी है इस कंट्री में, बल्कि पूरी दुनिया में। सो इसकी जो ऑफिशियल लेंथ है ना वो तकरीबन 250 माइल यानी कि 346 किलोमीटर के आसपास बनती है। तो इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 8 से 10 मीटर है। और बेसिकली ये रिवर जो है ना ये जो है वो रिवर थेम्स है, यानी कि इंग्लैंड का मिड, लंदन का मिड और दुनिया के मोस्ट डाइवर्स सिटी का मिड। तो जो भी यहाँ पे आता है ना इंग्लैंड में, वो यहाँ पे लाजमी आता है। रिवर थेम्स है, उसके साथ जो है वो पार्लियामेंट है, उसकी नेक्स्ट साइड पे जो वेस्टमिंस्टर एबे है, और मेरी इस साइड पे जो है वो ये लंदन आई है। और टावर ब्रिज जो है वो इस साइड पे है। तो ये आप पीछे जो है वो बिल्डिंग्स देख सकते हैं मेरी जो है। तो ये बेसिकली पीछे जब होती थी ना, जब रोमन्स ने ये बेसिकली ये रिवर थेम्स क्रिएट किया था। सो उनकी जिस तरह की ये कंस्ट्रक्शन है, ये इनसे इंस्पायर थी रोमन से। तो ये दरिया जो है ये प्योरली रोमन्स ने बनाया था। रिवर थेम्स जो है वो अपनी जो थी उनकी चीज़ों की जो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उस वक़्त जब इस रोमन्स यहाँ पे थे तो इसका नाम लंदन नहीं था, लुंडीनियम था तब। तो अभी जो है ना वो वेस्टमिंस्टर का हर आई थिंक घंटे के बाद जो है वो क्लॉक उसका बजता है। सो इस वक्त जो है वो यहाँ पे ट्रेड वगैरह तो नहीं इस रिवर में होती, लेकिन ये है कि वो अब मेरे पीछे वो जा रही है बोट, तो टूरिस्ट की जो है वो बोट वगैरह में जो सफ़र है थोड़ा बहुत है ऊपर का वो होता है यहाँ पे। ये रिवर बेसिकली अब इसमें आप ऑफिशियली स्विमिंग नहीं कर सकते हो, अगर होती तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्विमिंग करता। ऑफिशियली यहाँ पे स्विमिंग जो है ना वो बंद है। एक वक्त था ये दरिया बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका था और इसमें सब जो बायोलॉजिकल हयात होती हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर 19वीं सदी के मिड में ये यहाँ पे दोबारा वो उसकी वो सफाई हुई और दोबारा से जो है ना वो ह्यूमन जो उसकी स्विमिंग बंद होगी, चीज़ें बंद होगी इस तरह की। तो वो बायोलॉजिकली फिर हयात जो है वो इस वक्त जो है तकरीबन 100 के आसपास जो है ना वो यहाँ पे फ़िश की अक़साम है। मैंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो थोड़ा बहुत मैंने ये भी सर्च किया था। तो ये अमेजिंग है। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 7 से 10 मीटर के आसपास है एवरेज डेप्थ, जो इसकी गहराई है। लेंथ इसकी जो है वो 300 किलोमीटर के आसपास है। ये लंदन से ही शुरू होता है, इसका कोई सिटी है विलेज है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और नॉर्थ सी जो है अटलांटिक ओशन का जो है वो पार्ट है, और उसमें जाके जो है ना वो ये रिवर थेम्स जो है ना गिरता है। तो ये थी कुछ मेरी वीडियो के। मैं यहाँ पे तकरीबन हफ्ते में हर बार आता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के चक्कर में। पढ़ता तो मैं कम हूँ, लेकिन यह है कि मुझे यहाँ से आना जाना होता है, तो मुझे चीज़ों का पता था। लेकिन इसकी जो अहमियत थी, जैसे मैंने आपको बताया आइजैक न्यूटन, वो ये सारी चीज़ें, तो वो अमेजिंग था। मुझे पहले नहीं था पता, फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे चीज़ों का पता लगा, इनकी बिल्डिंग की अहमियत का, इसकी पार्लियामेंट का, हाउस ऑफ कॉमन्स लॉर्ड्स का, ये सारी की सारी चीज़ों का। दुनिया में चीज़ें होती हैं, दुनिया में सिटीज़ होते हैं। तो ये वो एक सिटी है कि जो पूरी दुनिया में जो है ना वो अपनी डाइवर्सिटी के हवाले से जाना जाता है। ये डाइवर्स ही रहेगा, ये डाइवर्स था। तो ये खुशहाल, इसने बहुत सी खुशहाली देखी हुई है और ये है कि ये आइंदा भी इंशाल्लाह खुशहाल ही रहेगा।
सो ये मेरी वीडियो थी कुछ, तो भाई को जो है वो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।